बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांजेब खान और आप देख रहे हैं कैपिटल इनसाइड विद जहांजेब खान। नाज़रीन, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम एक खेल खेला करते थे। उस खेल का नाम था कसौटी। उस खेल में होता यूं था कि हम एक जगह की निशानदेही करते थे और उसका नाम लिए बगैर उसकी कुछ क्वालिटीज, कुछ एट्रीब्यूट्स हम बयान किया करते थे और सुनने वाले को ये जज करना होता था कि ये कौन सी जगह है। जैसे कि हम कहते थे शहर इक़्तिदार तो हम जहन में लाते थे इस्लामाबाद। जब हम कहते थे शहर कायद तो हमारे जहनों में आता था कराची। इसी तरह आज हम अपने नाज़रीन के साथ एक छोटी सी कसौटी खेलेंगे। इस कसौटी में मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा और आपने उन सवालात के जवाबात ढूंढने हैं कि ये कौन सी जगह है, पाकिस्तान में इस जगह का क्या नाम है और ये मुमकिन तौर पे कौन सी जगह हो सकती है। एक ऐसी जगह जहां पर आपको हफ्ते में एक बार देसी घी में तैयार मटन मिले। क्या बात है जी। एक ऐसी जगह जहां आपको हफ्ते में 2 बार देसी घी में तैयार देसी मुर्ग मिले। आम पाकिस्तानियों के घर में तो बॉयलर मुर्गियां चलती हैं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह की बात कर रहा हूं जहां पर हफ्ते में 2 बार देसी घी में आपको देसी मुर्ग मिले। एक ऐसी जगह जहां पर आपके नाश्ते से लेकर आपके रात के खाने तक का पूरा मेन्यू तैयार हो, पूरा निज़ाम तैयार हो। और एक ऐसी जगह जहां पर आपको खाने में जो है वो ताज़ा सब्जियां मिल रही हों। एक ऐसी जगह जहां पर आपको फ्रेश फ्रूट का प्लेटर मिल रहा हो, रोजाना की बुनियाद पे, हर रोज की बुनियाद पे आपको ताज़ा फ्रूट मिल रहा हो। एक आम आदमी के घर में शायद फ्रूट एक हफ्ते के बाद आता होगा, लेकिन ये वो जगह है जहां पर जाने के बाद आपको हर रोज ताज़ा फ्रूट का प्लेटर मिलता होगा। एक ऐसी जगह जहां पर आपको हर तरह की दालों का जो है सालन मिलता है। एक ऐसी जगह जहां आपको जबरदस्त किस्म के अरोमा वाले चावल खाने को मिलते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर आपके पास 21 इंच का टेलीविजन है, 21 इंच की फ्लैट्रॉन एलईडी है। एक ऐसी जगह जहां पर आपके लिए एयर कूलर का बंदोबस्त किया गया है ताकि आप इस गर्मी के माहौल में बड़ी आसानी के साथ सो सकें। एक ऐसी जगह जहां आपके लिए जबरदस्त किस्म के तकिए और एक से ज्यादा तकिए मौजूद हो, साफ सुथरा मैट्रेस मौजूद हो। एक ऐसी जगह जहां आपके लिए प्राइवेट स्टडी हो, उस प्राइवेट स्टडी में आपके लिए किताबें हो, रोजाना का अखबार हो। एक ऐसी जगह जहां रोजाना की बुनियाद पे आपकी लॉन्ड्री की जाती हो, यानी होम सर्विस जो है या जो हाउस कीपिंग जो सर्विस है वो रोजाना की बुनियाद पे आपके पास आती है। एक आम घर में, एक शख्स के घर में शायद लॉन्ड्री एक हफ्ते के बाद लगती है, मगर यहाँ इस जगह पे जब आप आएंगे तो आपको रोजाना की बुनियाद पे साफ कपड़े जरूर मिलेंगे। अब आप मुझे बताएं कि इस कसौटी में इस जगह का क्या नाम है। क्या ये पाकिस्तान की कोई 5 स्टार होटल है? क्या ये पाकिस्तान का कोई मकबूल होटल है? क्या ये इस्लामाबाद के किसी मकबूल होटल का एग्जीक्यूटिव स्वीट है? नहीं, ना ये कोई एग्जीक्यूटिव स्वीट है, ना ही ये कोई 5 स्टार होटल है। ये है गरीब आवाम के टैक्सों पे पलने वाला अटक जेल। जी हाँ, ये है अटक जेल की दास्तान। और ये फैसिलिटी अटक जेल में मौजूद तमाम कैदियों के लिए नहीं है, सिर्फ एक कैदी के लिए है, जिसको हम कहते हैं कैदी नंबर 804। यानी कि कैदी नंबर 804 को ये तमाम फैसिलिटीज दी जाती हैं, वो फैसिलिटीज जो गरीब अपने ख्वाब में सोच सकता है, या जिसके लिए गरीब को मुजरिम बनना पड़ेगा और एक दफा अटक जेल तो आना पड़ेगा। तो क्या ये दो कौमी नजरिया नहीं है? तो क्या ये दो पाकिस्तान नहीं है? तो क्या ये दो पाकिस्तान की कहानी नहीं है? क्या ये अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग कानून नहीं है? क्या ये कैदी नंबर 804 जब अपनी इक़्तिदार के दौर में थे, क्या अमेरिका में खड़े होकर इन्होंने चेहरे पे हाथ फेर कर क्या ये नहीं कहा था कि एक पाकिस्तान में सबके लिए एक जैसी जेल होनी चाहिए? मैं वापस आऊँगा तो मैं इनके ये टीवी और इनके ये कूलर और इनके ये फ्रिज और उनके ये एसी उतार दूंगा। आज वही कैदी नंबर 804 इन तमाम फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये एक पाकिस्तान है या ये दो पाकिस्तान है? तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये गरीब का पाकिस्तान है या अमीर का पाकिस्तान है? तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये दो कौमी नजरिया है या नहीं? तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मान लिया जाए कि चूंकि कैदी नंबर 804 एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और उनको ये तमाम फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो चूंकि ये मान लें कि ये मंतक भी मान लें कि कैदी नंबर 804 एक स्टेट्समैन है, एक पॉलिटिशियन है, उन्हें ये तमाम फैसिलिटीज मिलनी चाहिए,
तो सवाल ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया पे इसी की सियासी जमात ने गलत प्रोपोगेंडा क्यों किया कि गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अदालतों के खिलाफ इसी सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग मुतहरिक क्यों है, क्यों अदालतों की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, क्यों जस्टिस आमिर फारूक की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, उनका सोशल मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उनके बच्चों का सोशल मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज का सोशल मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों ये सोशल मीडिया टीम इदारों को काम करने नहीं दे रही, हमारे इदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, हमारे इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और जिसका सबूत हमने देखा कि जब हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से आमिर फारूक साहब को करैक्टर असैसिनेशन का और सोशल मीडिया कैंपेन का बदतरीन सामना है, क्यों ये दो पाकिस्तान फिर बनाने की काविश की जा रही है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या इदारों को काम करने नहीं दिया जाएगा। और फिर सितम बलाए सितम तो ये कि आज की तारीख में इसी आमिर फारूक की अदालत से इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिल जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आमिर फारूक के इस रिलीफ के बाद, जस्टिस आमिर फारूक के इस रिलीफ के बाद भी इसी सियासी जमात के एक रहनुमा टीवी पे बैठकर ये कहते हैं कि कैंगरू कोर्ट्स के ये फैसले नहीं चलेंगे, कैंगरू जजों के ये फैसले नहीं चलेंगे। तो क्या किन्होंने को इतनी हिम्मत दी, कहां से आई ये हिम्मत? सवाल ये पैदा होता है, पूछता है पाकिस्तान की हर एक वो आवाम जो इस वक्त सड़कों पर है, पूछती है आवाम जो इस वक्त बिलों की पदाश में, महंगी बिजली के पदाश में इस वक्त सड़कों पर है, जो महंगाई की मारी आवाम है, पूछती है वो ये सवाल कि फिर कौन देता है इन्हें इतनी ताकत कि ये अपनी ही अदालतों को कैंगरू अदालतें कहें। शायद इसकी वजह हमारी आला अदालतें हैं। जब हमारी आला अदालतें हमारी जूनियर अदालतों की इज्जत करना छोड़ देंगी, उनके फैसलों की इज्जत करना छोड़ देंगी, तो यही सोशल मीडिया के लोग आकर शायद हमारी इदारों को काम करने ना दें। ये सवाल पैदा होता है और यही सवाल लेकर मैं आपके पास आया हूं और इसी सवाल का जवाब मैं आज आपसे जानना चाहता हूं। इसी दुखी दिल के साथ अपने होस्ट, अपने मेजबान जहांजेब खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।